अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। स्केयर करो, खेतों में लगाए गए पुतले, वहशतनाक खौफनाक पुतले जो कि जानवरों को भगाते थे। हमने अपने बचपन में बहुत से देखे, लेकिन अब बाकायदा उन पर खौफनाक किस्म की फिल्में बनना शुरू हो गई हैं, हॉरर मूवीज़ बनना शुरू हो गई हैं, जिसकी वजह से वो बच्चों में तो वैसे ही बड़ी शोहरत रखते हैं। कुछ अरसे पहले मैं अपने बच्चों को गांव लेकर गया। मेरा ये ख्याल था कि गांव में अभी भी चंद खेतों में स्केयर क्रो, ये खौफनाक पुतले ज़रूर मौजूद होंगे, और मैं तैयार था कि बच्चों को एक सरप्राइज़ दूंगा और उनको थोड़ा सा डराऊंगा भी। लेकिन जब हम गांव में पहुंचे और मैंने अपने दोस्त से बात की कि स्केयर क्रो की तरफ, उस पुतले की तरफ तो लेकर जाओ जो बचपन में हमें बहुत डराता था, तो वो मुस्कराया और कहता आओ चलें। मैं उस दोस्त के साथ चलना शुरू हो गया और थोड़ी दूर मुझे एक सब्ज रंग का लेटर बॉक्स नज़र आना शुरू हो गया। हम दोनों उसकी तरफ चल रहे थे, तो मैं हैरान रह गया। मैंने कहा खेतों में लेटर बॉक्स किसने लगाया? तो वो मुस्कराया और उसने कहा कि ये खेतों में लेटर बॉक्स नहीं लगा हुआ, बल्कि ये आज का स्केयर क्रो है, यानी आज का पुतला। मैं हैरान रह गया। मैंने कहा ये है पुतला, ये किस किस्म का हो गया? इससे तो डर ही नहीं लगता। और जब मैं इससे नहीं डर रहा तो कौवे और मुख्तलिफ किस्म के जानवर इससे कैसे भागेंगे? मेरा दोस्त मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसने मुझे बताया कि ये पुतला या ये डब्बा ना सिर्फ जानवरों को भगाता है, बल्कि हर किस्म के जानवरों को भगाता है। ये डब्बा इंसेक्ट्स को भी नहीं आने देता, परिंदों को नहीं आने देता उस इलाके में जहां पर इसकी रेंज है। बिल्ली, कुत्ता, रैकून, स्क्विरल, गुलहरी, हर किस्म का जानवर इससे दूर भागता है। लेकिन कैसे? मैं हैरान था। तो उसने कहा कि तुमने देखा फिलहाल कोई नजर आ रहा है? मैंने कहा वाकई जानवर तो मुझे कोई नजर नहीं आ रहा, लेकिन हम तो खड़े हैं और ये तो खामोश है। ना तो ये हिलता है, ना इसकी खौफनाक शक्ल है। मुझे तो इससे किसी किस्म का खौफ महसूस नहीं हो रहा, तो ये किस तरीके से जानवरों को भगाते हैं? उसने कहा ये इलेक्ट्रॉनिक किस्म का स्केयर क्रो है। इसके ऊपर अगर तुम देखो तो तुम्हें सोलर पैनल्स नजर आ रहे हैं। दिन को ये सूरज से एनर्जी लेता है और इसके अंदर स्टोरेज डिवाइसेस भी हैं। मैं इसे यूएसबी से भी चार्ज कर सकता हूं। लेकिन उसकी ज़रूरत क्या है? मेरा सवाल दीदनी था। उसने कहा कि उसकी ज़रूरत इसलिए है कि इसमें मुख्तलिफ किस्म के सेंसर्स लगे हुए हैं। जब भी कोई जानवर इसके सामने आता है तो सबसे पहले इसका एक सेंसर एक्टिवेट होता है जिसे मोशन डिटेक्टर कहते हैं। मैंने कहा हाँ हाँ, मोशन डिटेक्टर, ये मैंने कहीं पढ़ा है, ये मैंने कहीं पढ़ा है। तो उसने मुझे बताया कि मोशन डिटेक्टर इंसान की, जानवर की गर्मी को दूर से परख लेता है। उसकी जो हीट प्रोफाइल है उसे दूर से डिटेक्ट कर लेता है और उसे पता चल जाता है कि कोई चीज़ इस इलाके में अंदर आ गई है। मैं आपको यहाँ पर तस्वीर में भी दिखा रहा हूँ। तो एक आदमी जब मोशन डिटेक्टर की रेंज से बाहर है तो मोशन डिटेक्टर एक्टिव नहीं है, लेकिन जो ही वो मोशन डिटेक्टर के पास आया, हम सब का जिस्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में, रोशनी में ग्लो करता है। और यही वजह है कि सांप अपने दुश्मन को पा लेता है। तो हम सब चमकते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन में। जो जितना गर्म होगा, जिसका बॉडी का टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा, वो उतना ज़्यादा चमकेगा। मोशन डिटेक्टर फौरन इस चमकीली चीज़ को डिटेक्ट करता है और वो अपने सिस्टम को बता देता है कि कोई ना कोई इंट्रूडर, यानी कोई ना कोई बाहर वाला इनके खेतों में आ चुका है। और फिर उसके साथ इसमें 6 किस्म की मुख्तलिफ रोशनियां भी लगी हुई हैं, लाइट्स लगी हुई हैं, जो कि फ्लैश करना शुरू कर देती हैं उसे डराने के लिए। अच्छा, मैंने कहा ये तो बात ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ फिर बैटरीज भी मौजूद हैं ताकि इन लाइट्स को और इन मोशन डिटेक्टर को सपोर्ट किया जाए। लेकिन ये उनको भगाता कैसे है? मेरा सवाल ये था कि उनको भगाता कैसे? तो उसने मुझे एक वीडियो दिखाई और उसने कहा कि ये वीडियो देखो, इसमें एक कुत्ता आराम से बैठा है, लेकिन फिर हम एक ख़ास किस्म की आवाज़ पैदा करते हैं। वो आवाज़ जो सिर्फ उसे सुनती है और इंसानों को नहीं सुनती। इसे अल्ट्रासोनिक बैंड में प्रोड्यूस किया जाता है। तो जो अल्ट्रासोनिक बैंड है उसमें ऑपरेट करते हुए हम आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं, जो कि जानवरों को बड़ी शिद्दत से महसूस होती हैं।
और वो फ़ौरन यहाँ से भागते हैं। आप इस तस्वीर में, इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से जानवर भाग रहे हैं जब भी हम उनकी तरफ रिमोट करते हैं या ट्रांसमीटर करते हैं। इंसान 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है, उससे ऊपर इंसान नहीं सुन सकता, लेकिन कई जानवर इससे ऊपर फ्रीक्वेंसीज को सुन सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक बैंड दिखा रहा हूँ और इस बैंड में अगर आप देखें तो आपको नज़र आएगा कि चमगादड़ बहुत ज़्यादा स्पेक्ट्रम को सुन सकती है, बहुत ज़्यादा ऐसी आवाज़ों को सुन सकती है जो कि हम नहीं सुन सकते। इसलिए जब ये आला, जब ये स्केयर क्रो एक्टिव होता है तो हम उसके पास खड़े थे और हमें पता ही नहीं चल रहा था, लेकिन कोई भी जानवर उसके गिर्द नहीं था, तक मच्छर भी उसके गिर्द नहीं था, क्योंकि कई ऐसी फ्रीक्वेंसीज भी वो निकाल सकता था जो कि मच्छरों को भागने पर या उनको मुसीबत का शिकार कर दे। तो हाई एनर्जी पेनफुल नॉइज़ ऐसे डिवाइसेस देते हैं, और इन डिवाइसेस में ये भी खूबी है कि ये ऐसी आवाज़ दें जो सिर्फ उसी जानवर के लिए हो, कस्टमाइज भी कर सकते हैं, बाकी जानवरों को पता ही ना चले और उसी जानवर के लिए हो, क्योंकि अब इनमें आ चुकी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैं हैरान था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इनमें आ गई है। मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया डेविस ने रिसेंटली बहुत बड़ा तजर्बा किया है और उन्होंने AI बेस्ड स्केयर क्रोज प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, उनके एक्सपेरिमेंट किए हैं। उन्होंने ये बताया है कि हमने डेटा लिया स्केयर क्रो से, स्केयर क्रो खड़ा हुआ है, ये स्केयर क्रो है जी, ये खड़ा है, और ये स्केयर क्रो पूरे साल खड़ा है और देख रहा है कि कौन सा जानवर साल में कितनी मरतबा आता है, क्योंकि ये डिटेक्ट कर सकता है। इसके पास हीट प्रोफाइल है, तो हाथी आता है तो उसका हीट प्रोफाइल बहुत ज़्यादा होगा, चूहा आएगा तो उसका हीट प्रोफाइल कम होगा। ये फ़ौरन अपने मोशन सेंसर और स्पेशल कैमरास के साथ जो कि हीट प्रोफाइल को कैप्चर कर सकते हैं, उसके साथ अंदाज़ा लगा लेगा कि चूहा आया, हाथी आया, शेरों का गौल आया, गुलहरियाँ आई, क्या चीज़ें, कौन से जानवर आ रहे हैं साल में, किस टाइम पर आ रहे हैं, किस फसल पर आ रहे हैं, बारिश के बाद आ रहे हैं, बारिश से पहले आ रहे हैं, दिन में आ रहे हैं, रात में आ रहे हैं। सारा का सारा डेटा रिकॉर्ड करता रहता है और उनको रिकॉर्ड करने के बाद पैटर्न्स ढूंढता है, ताकि अगली मरतबा इसको पहले से ही पता हो कि अच्छा बारिश हुई है तो अब इस चीज़ का अटैक हो सकता है, अब दिन है तो अब इस चीज़ का अटैक हो सकता है। तो जो हमला है उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है। इसके पास एनालाइज करने के भी टूल्स हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, और उसके साथ ये मुख्तलिफ़ किस्म की साउंड वेव्स भी निकाल सकता है और अल्ट्रासोनिक रेडिएशंस या वेव्स तो दे ही सकता है, जिसके ज़रिए हम इंसान जानवरों को दूर भगाते हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि नैरो बेस्ड साउंड वेव्स भी आ चुकी हैं। अगर हाथी और चूहे आए और हम ये सिर्फ चाहते हैं कि हाथियों को भगाएं, चूहों को ना भगाएं, तो अब हम स्पेसिफिक उस बैंड में भी वेव्स प्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि हाथियों को शदीद तंग करें। हम उनको बहुत ज़्यादा तेज़ कर सकते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं, उनकी पिच को चेंज कर सकते हैं, उनके लाउडनेस को चेंज कर सकते हैं। अगर वो नहीं भाग रहे तो उनकी रेंज बढ़ा सकते हैं। ये सारे के सारे काम AI अब करने जा रही है। तो आपको मुस्तकबिल में खेतों में जो स्केयर क्रो नज़र आएंगे वो AI बेस्ड स्केयर क्रोज होंगे, और वो इंसानों की किसी किस्म की भी मदद के बगैर काम कर रहे होंगे। लेकिन इससे अहम बात मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि शाम को जब आप वॉक करने जाते हैं और रास्ते में अगर आपको कुत्ते तंग करते हैं, जो कि मेरे साथ अमूमन होता है और मेरी कई मरतबा वॉक इसकी वजह से पीछे रह जाती है, तो अब आपके पास एक ऐसा रिमोट कंट्रोल आएगा जिसमें जो कि अल्ट्रासोनिक फ्रिक्वेंसीज जनरेट करेगा, साउंड जनरेट करेगा। तो फ़र्ज़ कीजिए कि आपके पास कोई भी ऐसा जानवर आ रहा है जिससे आपको ख़तरा है कि मेरे ऊपर हमला कर सकता है, तो आप जस्ट उसकी तरफ करके और बटन दबाएंगे। आपको किसी छड़ी की, किसी पत्थर की ज़रूरत नहीं है उसको दूर भगाने के लिए, बल्कि आपके पास सिंपल एक क्लिकर होगा। ना इसकी कोई आवाज़ है, ना इसके अंदर से कोई केमिकल निकल रहा है, ना इसमें कोई रेडिएशन है, जो कि क्योंकि अल्ट्रासोनिक बॉडी के लिए ख़तरनाक नहीं है। इसलिए ये चीज़ बहुत से लोग पूछते हैं कि ये बॉडी के लिए ख़तरनाक है कि नहीं है। बॉडी के लिए ख़तरनाक नहीं है। तो अगर आपके घर में सांप आता है, आपके घर में कोई भी ऐसी चीज़ें आती हैं, तो आपके हाथ में अगर इस किस्म का रिमोट कंट्रोल है, फ्यूचर में ये मोबाइल्स में भी आ जाएंगे, तो आप जिस मोबाइल को उसके सामने कीजिए और फिर आप देखिए कि वो किस तरीके से आपसे दूर भागेगा। कोई जानवर मुस्तकबिल में आप पर हमला नहीं कर सकेगा। ये हैरानी वाली बात है। और इतने छोटी सी
एप्लीकेशन में ये चीज़ हमारे पास होगी, हमारे हाथों में होगी कि हम पर कभी भी जानवर हमला नहीं कर सकेंगे। वो इर्द गिर्द से गुजरेंगे, लेकिन इंसान चाहे उनके झुंड के अंदर भी चला जाए, वो इंसानों पर हमला नहीं करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे यूट्यूब चैनल तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस जदीद इल्म को दूसरों तक भी पहुँचाइए।